to few class 6. Today we have to see the chapter number 1 कंप्यूटर फंडामेंटल। तो पिछली बार भी हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी अबाउट कंप्यूटर्स। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सो द टॉपिक विच वी हैव टू कवर दैट इज अबाउट कंप्यूटर। देन व्हाट इज कंप्यूटर मीन्स वी विल नो द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, कैसे कंप्यूटर काम करता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम लोग जानेंगे। मीन्स आईपीओ साइकिल के बारे में हम पूरी नॉलेज रखेंगे। इसके पहले भी आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा और कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग जानकारी रखते होंगे। सो लेट्स सी अबाउट कंप्यूटर। So ad is written that today in the age of electronic revolution, computer has become an integral part of our life. The computer that entered in each and every work of our life, it be at home, at work or at school. मतलब आप कहीं भी हो, कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस अधिक है। हर जगह कंप्यूटर की डिमांड ज़्यादा होती है। मतलब हर जगह आप घर पे कंप्यूटर यूज करते हैं पढ़ाई करने के पर्पज़ से, गेम खेलने के पर्पज़ से, या कोई भी आइटम्स परचेज करना है, जैसे मोबाइल ही परचेज करना है तो आप अमेजन फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं। घर पे कैसे यूज कर सकते हैं? विथ कंप्यूटर एट होम यू कैन चेक योर बैंक अकाउंट, पे बिल्स, ट्रांसफर फंड, बाय और सेल प्रोडक्ट, इवेल्युएट फाइनेंशियल प्लान्स। इवेल्युएट फाइनेंशियल प्लान्स का मतलब क्या होता है? कोई भी आप अकाउंटिंग अपना बिल चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लान का मतलब आप कहाँ कितना खर्च करते हैं, कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट होता है, कहाँ से आपको प्रॉफिट होता है, ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर पे आप क्या कर सकते हैं? आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनके परचेजिंग ट्रैक को आप रख सकते हैं, उसको अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और मनी आपने जो खर्च किया है उसको आप उसका हिसाब रख सकते हैं। मैनी स्कूल्स, कॉलेजेज एंड होम्स हैव कंप्यूटर फॉर एजुकेशनल पर्पज। स्कूल्स में, कॉलेज में एजुकेशनल पर्पज पे कंप्यूटर यूज होते हैं। स्टूडेंट्स कंप्लीट असाइनमेंट्स एंड डू रिसर्च ऑन कंप्यूटर इन स्कूल लैब्स। Computer has become a source of entertainment. You can play games, listen to music, watch a videos or a movie, read books or magazine, compose a video, edit or save photographs, plan a vacation and do many more things. इतनी चीज़ें आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो वेरियस फॉर्मेट में अवेलेबल है, जैसे लैपटॉप के फॉर्मेट में अवेलेबल है, टॉप के फॉर्मेट में अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन के फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर बैंकिंग की बात करें तो एटीएम के फॉर्मेट में अवेलेबल है। सो दीज आर द फॉर्मेट इन विच कंप्यूटर आर अवेलेबल। तो people use computer as a source of communication. You can transmit voice, sound, videos and graphics with today's technology. आज के समय में सबसे अधिक यूज अगर हो रहा है तो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जैसे व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, उसमें वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मीटिंग्स हम लोग शेड्यूल करते हैं जूम में। तो ये सारी चीज़ें आज के टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल हो सकी हैं। To be a successful in digital world, it has become an essential that you must be computer literate. तो आज के समय में हमें कंप्यूटर को कैसे यूज करना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Being computer literate means you have the knowledge and understanding of computer and their usage. तो कंप्यूटर और उसके यूसेज के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस. It accept data input, manipulate the data according to specific rules, produce result and save storage the result for future use. ये मैंने आपको पहले भी क्लासेज में बताया था कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है। बिकॉज इट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू। ये आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। इट एक्सेप्ट इनपुट डेटा को इनपुट करता है, फिर उसे मैनिपुलेट करता है स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, और फाइनली आपको प्रोड्यूस रिजल्ट, मतलब आपको रिजल्ट देता है। एंड यू कैन स्टोर ऑल्सो फॉर फ्यूचर यूज, और आप इसको फ्यूचर यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर कंटेन मैनी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट नो एज हार्डवेयर
electronic component in the computer process. Sorry for disturbance. So the computer electronic machine that works under instruction given by us. It accepts data as an input that manipulate the data according to specific rules and produce result as an output, and we can store that result for future use. कंप्यूटर कंटेन मैनी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट नोन एज हार्डवेयर. तो जो भी हमारे पास हार्डवेयर होता है वो कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? दैट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैकेनिकल कंपोनेंट. सो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट मिलके ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं, और दैट इंटीग्रेट एंड मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. ये पूरा मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं. लेट्स कम टू द सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर पे आते हैं. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज फॉर अ कॉमन पर्पज इज रेफर टू अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम. तो सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, और क्यों उसको क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी कॉमन पर्पज के लिए. दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. अब नाउ लेट्स सी सम टर्म्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर. कुछ टर्म्स हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं. कौन कौन से टर्म्स हैं? डेटा है. डेटा क्या होता है? मैंने पहले भी बताया है. व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट विच कैन इंक्लूड वर्ड, नंबर्स, इमेजेज एंड साउंड. तो कीबोर्ड में आपके पास वर्ड होता है, नंबर होता है, इमेजेज और साउंड को कई बार आप अपलोड करते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा. क्लियर? नाउ कम टू द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन क्या होता है? दैट स्पेसिफाई व्हाट मस्ट बी डन टू द डेटा. डेटा हमें करना क्या है, ये इंस्ट्रक्शन डिसाइड करता है. जैसे हमारे पास 2 नंबर का सम करना और प्लस ऑपरेटर अगर हमारे पास है तो इंस्ट्रक्शन क्या कहेगा? उसे ऐड करना है. एंड कलेक्शन ऑफ सच रिलेटेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. तो ऐसे इंस्ट्रक्शन को जब हम कलेक्ट करते हैं तो ये प्रोग्राम कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम. दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम. नाउ कम टू द प्रोसेसिंग. अब जब भी हम डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इंफॉर्मेशन में तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जब भी डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. एंड इंफॉर्मेशन क्या है? जब हमें प्रोसेस डेटा मिल जाएगा, यानी आउटपुट के फॉर्म में जब भी हमें डेटा मिलेगा, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल. दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. और यूजर क्या है? द पर्सन हु यूज कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर. हार्डवेयर, अब मैंने ऊपर बताया था, ऑल द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कंपोनेंट इज नोन एज हार्डवेयर that attach together to make a computer system are called hardware. You can see or touch the hardware. Software क्या है? Software is a set of instruction. ऊपर बताया गया है अभी just. It's a set of instruction organized for a common purpose that tells the computer hardware what to do, how to perform a particular job. Now come to network. Network is a collection of computer and device connected together via communication device and transmission media. Network allow computer to share resources such as hardware, software, data and information. Network की स्पेसिफिकेशन क्या है? वो क्या करता है? रिसोर्सेज को शेयर कराता है. जैसे मेरे पास एक प्रिंटर है और ढेर सारे कंप्यूटर है. सारे कंप्यूटर पर सभी लोग बैठे हुए हैं. किसी को प्रिंट कमांड देना है तो किसी भी सिस्टम से कोई भी प्रिंट कमांड आसानी से दे सकता है. दैट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क. That's why it is called collection of computer and devices connected together via communication devices and transmission media. तो ऐसे सारे कंप्यूटर, ऐसे ढेर सारे कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड हो एक दूसरे से और कम्युनिकेशन कर रहे हो एक दूसरे से. So that is called network. Internet is a worldwide collection of network that connects millions of business firms, government agency, educational institute and individuals. So internet is a worldwide area network है. Now come to the benefit of using a computer. कंप्यूटर यूज करने के क्या क्या फ़ायदे हैं? So these are the benefits: speed, quality, reliability, storage capability and versatility. These are the benefits. A computer is a powerful and useful device which works very fast. It also helps you to learn new techniques and skills that are important part of today's digital world. Digital world के लिए जो जो important है वो हमारे सारे काम की चीज़ें कंप्यूटर में आती हैं. स्पीड मायने रखता है क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है. ह्यूमन ब्रेन को टाइम लगता है, जबकि कंप्यूटर में वो विद इन सेकेंड हो जाता है. अ कंप्यूटर अलाउ यू टू परफॉर्म मेनी टास्क वेरी फास्ट. इट कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी क्विकली. क्वालिटी: अ कंप्यूटर इनेबल यू टू क्रिएट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट एंड ड्राइंग. बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स कंप्यूटर में बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं. रिलायबिलिटी क्या है?
कभी भी ये गलती नहीं करता है कंप्यूटर, मतलब हमेशा रिलायबल है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, गलती नहीं करता है, गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। स्टोरेज कैपेबिलिटी, बहुत बड़े बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 1 GB 2 GB 4 GB, बड़े बड़े वीडियोस 10-10 GB के वीडियोस को हम स्टोर कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में स्टोर कर सकते हैं। एंड वर्सेटैलिटी, रिपीटेटिव जॉब्स को आसानी से परफॉर्म कर सकता है, और ह्यूमन ब्रेन इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकता, एक साथ कई टास्क अगर दिया जाए तो सभी टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकता है। ओके, अब कंप्यूटर के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, तो क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वर्किंग विथ नंबर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, टीचिंग में यूज कर सकते हैं, चैटिंग में यूज हो सकता है, डिजाइनिंग, बिल्डिंग क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स, प्लेइंग गेम्स, रिसर्च कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कई सारे आपके टास्क हैं, ढेर सारे टास्क हैं, उस टास्क को आप टाइम फ्रेम कर सकते हैं, कब कौन सा टास्क करना है, और उस टास्क को आप सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस में आप कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, प्ले म्यूजिक एंड वीडियोस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ डज कंप्यूटर वर्क, कैसे काम करता है। सबसे पहले इनपुट आता है, इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद से डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद से ये आउटपुट को जाता है इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में, और फाइनली वी कैन स्टोर दैट इंफॉर्मेशन ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। देखिए, कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं, प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है, मॉनिटर पे हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, एंड फाइनली वी कैन स्टोर आवर रिजल्ट ऑन अ हार्ड डिस्क। देखिए, अपडेट योर नॉलेज में भी मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी बता रखा है पहले से, फिर से बताते हैं। कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम कब कहा जाता है, एज इट इज़ नॉट अ सिंगल मशीन बट अ कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी डिवाइसेज विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। जैसे ढेर सारे कंप्यूटर हार्डवेयर मिलके, कंपोनेंट्स मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं किसी एक टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। पहली बार कंप्यूटर वर्ड कब यूज हुआ था, 1613 में यूज हुआ था, और उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन बहुत फास्ट करते थे। नाउ लेट्स सी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर। तो any data or instruction entered into the computer is known as input. An input device help you to communicate with computer. You can use input device to enter information and give command. input device किस लिए यूज करते हैं, हम कमांड देने के लिए यूज करते हैं। कोई भी हम डेटा जब देते हैं तो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही दे सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। देन प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेसर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड CPU इज द मेन चिप ऑफ कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस डेटा। Processing means treating the data according to instruction and changing in the form of information. हम क्या करते हैं, उसे इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, किसे, डेटा को, और जो भी डेटा हमें मिलता है इनपुट के थ्रू उसे हम प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस में हम डेटा को चेंज करते हैं इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में, जैसा हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। अभी मैंने जैसे बताया 4 या 7 को ऐड करना है, तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ऐड करता है और 11 रिजल्ट दे देता है। Then come to the output. A computer is fed with a lot of data to be processed and organized. The data that has been processed into useful form is called output. तो जब भी हम डेटा को यूजफुल फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, and it is a result that we get the output devices. These devices display information on a screen, printed copy or generate sound. तो 3 फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिल सकता है, या तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या उसे हार्ड कॉपी में प्रिंट कर सकते हैं, या आप वो ऑडियो सुन सकते हैं, दैट इज द आउटपुट फॉर्मेट। द एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेज आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स। तो 3 तरह के आउटपुट डिवाइस हो गए, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। इनपुट डिवाइस कौन कौन से थे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और प्रोसेसर CPU था। नाउ स्टोर, the computer store the data and information on the storage device for future use. The computer use information stored on the storage device to perform a task. Popular example of storage device are hard disk, CD-ROM, DVD-ROM and pen drive. किसी भी डेटा को हम जब स्टोर करते हैं तो कहाँ स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, CD-ROM, DVD-ROM या पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। अगर हार्ड डिस्क में हमें स्टोर करना है किसी भी डेटा को, तो कैसे स्टोर करेंगे, या तो आप किसी डॉक्यूमेंट में स्टोर कर सकते हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट में स्टोर कर सकते हैं, या डाउनलोड में स्टोर कर सकते हैं, या डेस्कटॉप पे स्टोर कर सकते हैं। दीज आर द स्पेसेस वेयर यू कैन स्टोर योर डेटा। नाउ कम टू इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर के बारे में दिया हुआ है। तो कीबोर्ड आपको पता ही है, 101 to 105 कीज़ के कीबोर्ड होते हैं जो डेस्कटॉप में यूज किए जाते हैं।
ये इनपुट सबसे प्राइमरी इनपुट डिवाइस है दैट कंटेन्स की, ये की को कंटेन करते हैं। नाउ कम टू माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट फिट्स कंफर्टेबली अंडर द palm ऑफ योर हैंड। यू कैन यूज द माउस टू सेलेक्ट और मूव आइटम ऑन द स्क्रीन। तो माउस पे कर्सर को मूव कराने के लिए आप माउस का यूज कर सकते हैं। देयर आर 2 बटन्स और 2 स्क्रॉल्स, 1 स्क्रॉल व्हील्स आर देयर। स्क्रॉल व्हील से क्या होता है, स्क्रीन पे आप मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। द बॉटम ऑफ अ माउस इज अ फ्लैट एंड कंटेन अ मैकेनिज्म दैट डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ माउस। स्कैनर क्या करता है, स्कैन कर सकता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है तो पेज को स्कैनर के बीच में रखते हैं और स्कैन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, स्कैनर क्या करता है, वो कंटेंट को इमेज के फॉर्मेट में या टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर पे सेव कर सकता है। यू कैन स्कैन इमेज सच एज फोटोग्राफ, ड्राइंग, लोगोज इनटू द कंप्यूटर। कॉमनली यूज स्कैनर्स आर, 2 तरह के स्कैनर यूज कर सकते हैं हम लोग। फ्लैटेबल स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैटेबल स्कैनर क्या करता है, दिस स्कैनर वर्क सिमिलर टू फोटोकॉपी मशीन एक्सेप्ट दैट इट क्रिएट अ फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट और कंप्यूटर मेमोरी इंस्टेड ऑफ पेपर कॉपी। तो फ्लैटेबल स्कैनर देखिए, पहला वाला फ्लैटेबल स्कैनर, पेपर अंदर डालते हैं, ऊपर से उसके डोर को क्लोज करते हैं और बटन प्रेस कर देते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो सकता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए फ्लैटेबल स्कैनर का यूज कर सकते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज कर सकते हैं, कहाँ करते हैं, जब भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे किसी भी आइटम्स के प्राइस को चेक करने के लिए, प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर कब यूज करते हैं, मोस्ट प्रोडक्ट इन द शॉप हैव द बार कोड रीडर। देखिए, हैंड हेल्ड स्कैनर में ही बार कोड रीडर आ सकते हैं। बार कोड से सेट किया जाता है, डिफरेंट थिकनेस होती है लाइन की, जिससे स्कैन करने के लिए बार कोड रीडर यूज किया सकता है। ये बार कोड रीडर डिफरेंट इंफॉर्मेशन, किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाती है। देन कम टू द जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, ये गेम खेलने के लिए ज़्यादातर यूज किया जा सकता है। देखिए, देन ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटाइजर, इज एन इनपुट डिवाइस विच हैज़ a special pen stylus to write on it. It is used to draw images on the computer as well as to give instruction to the computer. ये कंप्यूटर पे भी इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है। देन डिजिटल कैमरा, मोस्ट ऑफ अस नोन अबाउट डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी क्या करता है, हम इमेजेस को कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करते हैं तो क्या होता है, इनपुट लेते हैं। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी इमेजेस हैं, उसको हम उस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, एंड दैट इज इनपुट डिवाइस। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR रीडर, जो बैंक के चेक पे नीचे जो 6 डिजिट के चेक नंबर होते हैं, दैट इज स्कैन बाई MICR रीडर, दैट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। नाउ टच स्क्रीन, आप ATM में जाते हैं तो टच करते हैं और अमाउंट विड्रॉ करने के लिए। सो योर फिंगर इज ऑल्सो वर्क एज ए इनपुट डिवाइस। अपडेट योर नॉलेज में कुछ गेस्चर्स दिए हुए हैं, ये कैसे कैसे प्रेस करते हैं, कैसे हम अपने उंगलियों को यूज कर सकते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। नाउ लास्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज अ वॉइस इनपुट डिवाइस। ये वॉइस इनपुट डिवाइस है, जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपके कंप्यूटर में वो रिकॉर्ड होता है। नाउ कम टू द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कन्वे इंफॉर्मेशन टू द यूजर। सम कॉमन यूज्ड आउटपुट डिवाइस आर डिस्प्ले डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। तो ये 3 तरह के आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। मॉनिटर क्या होता है, कोई भी आप आउटपुट मॉनिटर पे देखते हैं, कोई भी वीडियोस हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन जैसा होता है। एंड दैट डिस्प्ले द वर्क डन बाय यू ऑन द इंफॉर्मेशन यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एंड इट डिस्प्ले फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। फॉर दिस रीजन इंफॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी। इसीलिए मॉनिटर पे जो भी डिस्प्ले होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी उसे बोलते हैं, जिसे हम कई बार सेव करके रखते हैं और बाद में भी देखते हैं। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीन, डिस्प्ले, वीडियो स्क्रीन, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अब मॉनिटर को क्या क्या कह सकते हैं, स्क्रीन कह सकते हैं, वीडियो स्क्रीन बोल सकते हैं, डिस्प्ले बोल सकते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हैं। सेकंड इज प्रिंटर। जब भी हमें हार्ड कॉपी में आउटपुट चाहिए होता है तो हमें प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। दैट गिव्स यू द आउटपुट ऑन अ फिजिकल मीडियम सच एज पेपर कॉल्ड प्रिंट आउट। द इंफॉर्मेशन वी गेट अप as a printout on a paper is called hard copy. There are different types of printer. Laser printer. This printer uses laser technology to print text or image on a paper. It gives the best quality output and is
द मोस्ट एक्सपेंसिव, द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज गिवन इन ppm, पेज पर मिनट। अब प्रिंटर के 3 तरह के प्रिंटर हम लोग को पढ़ने हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जो सबसे पुराने प्रिंटर होते थे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे। ये रेलवे स्टेशन पे अभी भी प्रिंटिंग के लिए, टिकट प्रिंटिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसकी स्पीड CPS में मेजर की जाती है, दैट इज कैरेक्टर पर सेकेंड। ये बहुत ही मतलब ये बहुत ही कम महंगा होता है, नहीं सस्ता होता है ये, लेकिन बहुत ही आवाज़ करता है और ये पेपर पे डॉट डॉट करता है। सेकंड है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, इसमें स्प्रेइंग इंक होता है। इमेज ये क्या करता है, स्प्रेइंग इंक होता है, पेपर पे स्प्रे करता है इंक को, जिससे प्रिंट आउट निकलता है। ये ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों हो सकते हैं। इसकी स्पीड लाइन पर मिनट में होती है। ये लाइन बाय लाइन को 1 मिनट में कितनी लाइंस को कवर करते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो डॉट मैट्रिक्स से थोड़ी सी स्पीड इंकजेट की अच्छी होती है। एंड लेजर प्रिंटर, आज के समय में जितने भी प्रिंटर यूज होते हैं दैट इज लेजर प्रिंटर, और इसकी स्पीड ppm, पेज पर मिनट। ये पूरे पेज को एक साथ, कई पेजेस को 1 मिनट में यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू स्पीकर। स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस म्यूजिक, स्पीच और अदर साउंड्स दैट यू कंप्यूटर जनरेट और प्रोसेस। जब भी अपने वॉइस को एम्पलीफाई करना होता है, दूर तक पहुंचाना होता है, देन वी यूज स्पीकर। अब यहाँ पे अपडेट योर नॉलेज में 2 तरह के प्रिंटर बताए गए। अभी हम लोगों ने 3 तरह के प्रिंटर पढ़ा था, लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स। एक्चुअली लेजर और इंकजेट नॉन इम्पैक्ट में आते हैं और डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। Now storage device. The storage device enable you to store data and information that can hold data, instruction and information for future use. The different storage devices are hard disk, optical disk, then CD, DVD, Blu-ray disk, then flash drive है, memory drive है and cloud storage है। देन प्रोसेसिंग डिवाइस में CPU के 3 टाइप्स बताए गए, ALU, CU एंड मेमोरी यूनिट। सो दीज आर योर चैप्टर। तो इसमें जो भी डाउट होगा फ्लैश ड्राइव और मेमोरी डिवाइस से रिलेटेड हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं। सो थैंक यू क्लास।